कल मैंने सवाल दिए थे आपको करने के लिए। कल की क्लास में जो मैंने क्वेश्चन डाले थे वो वाले बताओ मेरे को, एक एक करके करते हैं हम सब। करके देखे आपने? करे थे ना सभी ने? यस सर। लाओ जो यस सर पर तो नहीं लगाओ, सवाल पर लगाए। कौन लगाओ? पहला कौन से? कोई हल्की कापी दे दो, नहीं खाने कौन खाए मेरे। चलो पहला क्वेश्चन था कि रानू और बानू किसी काम को करने में 12 दिन व 15 दिन का समय लेते। प्रारंभ में रानू ने 4 दिन काम किया, उसके बाद वह काम छोड़कर चला गया। बताओ शेष काम अकेला बानू कितने दिन में पूरा करेगा? जैसे मैंने लिखा वैसे लिख दिया, सेम अंग्रेजी हिंदी मिक्स कर दी। रानू और बानू किसी काम को करने में, ध्यान देना भाई सभी, रानू और बानू किसी काम को कितने दिन में करते हैं? रानू किसी काम को करता है 12 दिन में, और बानू ये करता है 15 दिन। ऐसा प्रश्न दिया है। सबसे पहले आपको मैंने बताया था आप क्या करोगे, इनका एलसीएम लोगे 12 और 15 का। 12 और 15 का एलसीएम क्या आएगा बताओ? ऐसे करके लेते हैं एलसीएम, कितना आएगा? 60। अब आप क्या करो, 12 का इसमें भाग दे दो, क्या आएगा? 5। 15 का इसमें भाग दे दो, ठीक है। इसका मतलब देखो आज तीसरी क्लास है ये, है ना? तो बेसिक बातें मैं 2 क्लासों में बता चुका हूँ। फिर भी मैंने आपको बताया था अगर आप उन क्लासों में नहीं बैठे तो आपके लिए एक सुविधा करी थी, मैंने करी थी ना। सुविधा का फायदा भी आप उठा सकते थे। इनका पहला दिन, आज पहला दिन है ना, समस्या आ रही है क्या है वो है? और आपका पहला दिन पहले पढ़ रहा है कुछ, अभी शुरू नहीं किया हमने, आने लगी मैं तो क्या कर दोगे क्वेश्चन ये? चलो कोई नहीं, देखो आराम से करेंगे अपने, सीख जाओगे आप। देखो रानू किसी काम को करता है 12 दिन में और भानू उसी काम को करता है 15 दिन। हमें पता नहीं है कि काम कितना है, पता है क्या? हमें नहीं पता ना। तो मैंने क्या किया, इस 12 और 15 का एलसीएम लिया। एलसीएम मतलब होता है लेस है, ठीक है ना? लेस है कितना है इसका? 60 है। इसका मतलब फिर ये हो गया कि कुल जो काम है, मान लीजिए कि कुल 60 पौधे लगाने हैं। कितने पौधे लगाने हैं? समझना ढंग से, अपने दिमाग की बत्ती जला करके रखो थोड़ी। कुल पौधे कितने लगाने हैं? 60 लगाने हैं। अच्छा रानू है वो 60 पौधे कितने दिन में लगाता है? 12 दिन में लगाता है। 60 पौधे लगाने हैं और कितने दिन काम करेगा तब लगा पाएगा? 12 दिन काम करेगा तब लगा पाएगा, ठीक है। तो एक दिन में कितने पौधे लगाता होगा? 12 का इसमें भाग दे दो, एक दिन में कितना लगाता है? आप यहां से देख सकते हो, एक दिन में 5 पौधा लगाता है, तो 12 दिन में 12 5 60। ये एक दिन में कितने पौधे लगाता है? 4, तो 15 चौके हो रहे हैं ना। अब देखो आगे, फिर आपसे क्या कहा गया है? कहाँ गया सवाल? प्रारंभ में रानू ने 4 दिन काम किया। रानू ने कितने दिन काम किया? 4 दिन काम किया इसने। और रानू की कैपेसिटी क्या है? एक दिन में कितने पौधे लगाता है ये? 5 पौधे लगाता है। तो 4 दिन में कितने पौधे लगा देगा? 20 पौधे लगा देगा कि नहीं लगा देगा? बोलो, बात समझ आई? कुल पौधे लगाने कितने थे? 60 पौधे लगाने थे, उसमें से 4 दिन में उसने कितने लगा दिए? 20 लगा दिए। बोलो शेष कितने बचे? 40 पौधे बच गए। अब ये 40 पौधे कौन लगाएगा? कौन लगाएगा? बानू। बानू एक दिन में कितने पौधे लगाता है? 4 पौधे लगाता है। तो 40 पौधे लगाने में कितने दिन लगेंगे इसको? 10 दिन का समय लगेगा। ये उत्तर था पहले प्रश्न, ठीक है। सही था सबका? सही सही था। जगह चेंज कर ली, जगह चेंज कर ली दोनों। क्या दोनों में प्रेम है, बहनों बहनों ना। दूसरा प्रश्न देखो क्या है। सोनल, सरिता और
अमृता किसी काम को करने में 6 दिन, 10 दिन और 12 दिन में कर सकती है। आरंभ में यदि अमृता 4 दिन काम करके छोड़ दे तो शेष है क्यों हो? कौन सा 4 के बाद वाला? ये क्या? हाँ, इसमें ऐसे था ना कि रानू है वो एक दिन में 5 पौधे लगाता है ना। और मान लो मैं एक दिन में 5 पौधे लगा सकता हूँ और मैं डेली काम पे जाता हूँ और काम पे गया कितने दिन में? 4 दिन काम पे गया, तो 4 दिन बाद मैं कितने पौधे लगा पाया? 4 को 5 से गुणा कर दो, ठीक है, 20 पौधे लगा दिए। और पौधे लगाने कितने थे? 60 में से मैं कितने लगा पाया? 20। अभी और कितने लगाने? 40। अब मेरी जगह कौन जाने लगा? बानू। बानू एक दिन में कितने पौधे लगाता है? 4 पौधे लगाता है, तो 40 पौधे कितने दिन में लगाएगा? 10 दिन में। यही पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल दो क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट। काम को करने में 6 दिन लेता है। ऐसे तो तीसरी क्लास में पढ़ते थे हम सामाजिक की किताब, जो गुरुजी कहते थे पढ़ो। सीधा बोल। सोनल, सरिता और ये तो नाम ही खतरनाक है। सोनल, पहले नाम बोलो ढंग। सोनल, सरिता, अमृता। सोनल कितने दिन में काम करती है? 6 दिन में। सरिता 10 दिन में। अमृता 12 दिन में। ठीक है, फिर क्या कहा गया? अच्छा, आप देखो पहले कुल काम कितना है, तो कुल काम के लिए जितने भी दिन है ना, इन सभी का एलसीएम लेना होता है, ठीक है ना। सभी का लैस है, लो 6, 10 और 12 का लैस है, क्या आएगा? 60। इसका मतलब कुल काम क्या है? मतलब कुल पौधे कितने हैं? 60 पौधे लगाने। बस पौधे मान लो आप, काम मत मानो। पौधे लगाने कितने? 60 लगाने। अब क्या बोला आगे? सरिता ने 4 दिन काम किया। अमृता ने कितने दिन काम किया? पहले देखो एक दिन में कितना काम करती है। ये 6 दिन में 60 पौधे, तो एक दिन में 10 दिन में 60 पौधे, तो एक दिन में 12, 5। ठीक है। अमृता ने काम कितने दिन किया? 4 दिन काम किया। और एक दिन में कितने पौधे लगाती है? तो 4 दिन में कितने लगा देगी? कुल पौधे थे कितने? 60 में से 20 लगा दिए, बच्चे कितने? ये 40 पौधे किसने लगाने हैं? सोनल और सरिता ने मिलकर के। ये दोनों एक दिन में कितने पौधे लगाते हैं? एक दिन में 16 पौधे लगाते हैं। तो 40 पौधे कितने दिन में लगा देंगे? 16 का इसमें भाग दे दो। पहले 4 से काट दो इसको, 10 चौके और 4 चौके, 2 से फिर काट दो, 5 और 2 दूनी 5 में 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 2 सही 1/2 दिन लगेगा। ठीक है, 2.5 दिन में काम पूरा कर देंगे। आपका भी पहला दिन है। बहुत दिनों बाद बीच में छुट्टी मार ली ना? क्यों छुट्टी मारी इतनी? सच में बढ़ना टाइम आया बेटा, कोचिंग आने लग गया। कब बढ़ा दी? फिर क्या क्वेश्चन था बताओ? एक बोलो कोई आप में से। एक किसी काम को ए और बी। प्रसिद्ध यह लिख रखा है सर, ए मार्क करना है। ए किसी काम को 24 दिन में, बी किसी काम को 9 दिन में, सी उसी काम को 12 दिन में। ए कितने दिन में? ए किसी काम को 24 दिन में, बी उसी काम को 9 दिन में, सी उसी काम को 12 दिन में करते हैं। पहला काम क्या है? इनका एलसीएम लेना। 24, 9 और 12 का एलसीएम क्या आएगा? 72 एलसीएम आएगा। अब इनकी कैपेसिटी देख लो, एक दिन में कितना काम करता है। तो 24 का भाग दो, कितना आएगा? 9 का भाग दो 8, 12 का भाग दो 6। ठीक है, अब बोलो आगे क्या है? काम प्रारंभ करते हैं 3 दिन
के बाद यह काम छोड़ना पड़ता है। अच्छा, बी और सी ने काम प्रारंभ किया भाई, बी और सी दोनों काम पे जा रहे हैं, दोनों जाएंगे तो एक दिन में कितना काम कर देंगे? 8 और 6, एक दिन में कितना काम करेंगे दोनों? 14 काम। लेकिन कितने दिन बाद काम छोड़ना पड़ गया? 3 दिन बाद। तो 14 दिया 42 काम इन्होंने कर दिया। कुल काम करना कितना था? 72 में से 42 कर दिया, बोलो शेष क्या बचा? शेष काम क्या बच गया? 30। अब ये काम किससे करवाना है? ए से। ए एक दिन में कितना काम करता है? 3 काम करता है। तो 30 काम कितने दिन में कर देगा? 10 दिन। ये इसका उत्तर आ गया। बस, और क्या था? इतने थे। समझ आ रहा है कि समझ आया था? करे थे घर पे सवाल? सारे हो गए? सही थे इनका आंसर? पक्का है? 5वां, चौथा छोड़ दें? चौथा क्या है? देख तो ले थोड़ा। ए व बी किसी काम को 4 दिन में, बी व सी उसी काम को 6 दिन में, तथा ए व सी उसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिन में करें? आता है आपको सवाल? ये सबको आता है? कौन है? कल आई कि दिन आना चाहिए फिर तो सवाल। आपने करके देखा बेटा घर पे? क्वेश्चन दिखाओ कहाँ है? किए थे सवाल घर पे? थानेदार साहब सवाल करे थे? कहाँ है? किए थे सवाल? निकालो बाहर। गलत है? कितने गलत है? सारी निकालो, क्वेश्चन निकालो जो आपने घर से किए, मैं चेक कर लेता हूं अभी। सारे निकालो। कहाँ है सवाल? कहाँ है क्वेश्चन? जल्दी क्वेश्चन निकाल के रखो, जल्दी 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 जल्दी। 1 2 3 4 5 बस, ठीक है। किए? सवाल करने थे यार घर पे, आपने नहीं किए? क्यों नहीं किए? थानेदार साहब करो सवाल घर पे। ठीक है, शाबाश। कौन करा? आपको पता या नहीं? कितने कितने कापी तक करने देगी? दिखाओ। 2 3 4 4 ही थोड़ी सी। कितने जो क्वेश्चन ये करवाया क्या? मैंने दिया तो था, ऐसे ठोक रहा है बीच में। फिर ठीक है। कितने हैं? पूरे हैं? किए? ठीक है। कहाँ है क्वेश्चन? कल आई नहीं तो क्या हुआ? यहाँ की क्लास को साथ में लेके जाना था क्या? क्लास तो घर पे पहुंच जाती है आपके पास। जो आता नहीं उसको तो जरूरी होता है क्लास लगाना। क्या अच्छी अच्छी बातें करते हो आप ऐसे। देखो, चौथा क्वेश्चन बताना पड़ेगा मेरे को, कईयों का गलत है। ए व बी किसी काम को 4 दिन में, देखो ए और बी है, इसका मतलब ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 4 दिन में। फिर क्या बोला है? बी प्लस सी, बोलो जल्दी से, 6 दिन में करते हैं। फिर क्या बोला है? सी प्लस ए उसी काम को, बोलो वेरी गुड, 8 दिन में करते हैं। समझ आई बात? इतनी पूछा गया तीनों मिलके काम को कितने दिन में करेंगे, तो आप फिर इनका एलसीएम लो पहले। कितना आएगा? एक दिन की कार्य क्षमता देख लो 6, इसका भाग दोगे तो, इसका भाग दोगे तो, ठीक है। ये तो सभी प्रश्नों में करना पड़ेगा अपने को, एलसीएम लेना ही पड़ेगा, भाग दे के देखना ही पड़ेगा, एक दिन की कार्य क्षमता निकालनी पड़ेगी। इसके बाद आगे क्या करना है वो देखना है। इसके बाद आप देखो ए और बी प्लस बी और सी प्लस सी और ए, इनको जोड़ना है। मैंने बताया आपको, इनको जोड़ो आप, ए प्लस बी प्लस
बी प्लस सी प्लस बराबर एक दिन का काम क्या है 6 प्लस 4 प्लस 3। इधर ए भी 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार, तो मैं क्या लिख लूं 2 को कॉमन ले लूं, बराबर क्या हो जाएगा 13। ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करते हैं 2 इसके। बताओ ये बात समझ आई आपको? ए बी सी तीनों मिलकर 13/2 काम करते हैं। कुल काम है कितना? कुल काम है 24। तो 24 काम कितने दिन में करेंगे? 13/2 का इसमें भाग दे दो। 24 दूना 48/13 दूना 26, 13 तिया 39, क्या बच गया बट्टा में 13 का 3 सही 9/13 दिन। बताओ किस किस का गलत था? गलत था। और डिंपल बताया नहीं आपने, गलत नहीं था। और किसका गलत था? जिन्होंने नहीं किया उनका भी गलत है, किया आपने सही हुआ। क्या बात, क्या बात, सही था। इसके बाद वाला क्वेश्चन बताना था क्या? 5वां क्वेश्चन। 500 इतो कितो को खोरे। ए बी किसी काम को 5 दिन में, बी तथा सी 7 दिन में और ए व सी 4 दिन में किसी काम को समाप्त कर सकते हैं, तो इतने से कौन अकेला सबसे कम समय में काम को पूरा करेगा? ये खतरनाक है भाई प्रश्न, सच में खतरनाक प्रश्न है। तो जो बच्चे आज ही आए हैं क्लास में, 3-4 बच्चे आज आए हैं, वो डरे नहीं। आपके लिए भी मैंने पहले से, मेरे को पता था कि आप लेट आओगे, इसलिए मैंने समाधान कर रखा है। आप जब जाओगे तब मैं आपको समाधान बता दूंगा। गणित से नहीं डरना, गणित आपसे डरनी चाहिए, है ना। कोई भी सवाल आपके सामने आने से डरे कि मैं किसके सामने जा रहा हूँ, ये तो चला के मारेंगे 2 सेकंड में। ध्यान दो, ए प्लस बी बोला है क्या पहले? और कितने दिन में हैं? 5 दिन में करते हैं। फिर बी प्लस कितने दिन में? 7 दिन में। फिर सी प्लस ए कितने दिन में? 4 दिन में। मूल काम क्या है हमारा? एलसीएम लेना। कितना आएगा बोलो? 100। अरे एलसीएम अगर नहीं लेना है तो फिर क्या कर सकते हो आप? इनको गुणा कर दो तीनों को और वो लिख दो वहां पे चाहे, ठीक है। ध्यान दो, 5 का भाग देंगे क्या आएगा? 28। 7 का भाग देंगे 30, 20 आएगा क्या? हाँ। 4 का भाग देंगे, ऐसे बताते जाओ, नहीं मैं गलत कर दूंगा, 35। सही है। अब इनको जोड़ दो आप। अब जोड़ोगे तो वही आएगा, ए प्लस बी प्लस सी, और ये सारे 2-2 बार आएंगे, तो मैं बाहर पहले से 2 लिख दूं, ठीक है। रिया इधर देखो बेटा, डर गए क्या एक सवाल से? यहाँ ध्यान रखो बेटा, सभी पूरा 100% ध्यान रखो। एपी समझ आ रहे क्या? आए नहीं थे क्या 1-2 दिन हैं? हाँ देखो, इधर मैंने इसका टोटल किया तो ये आगे, इधर इसका टोटल करो क्या आएगा? हैं 83 आएगा। ये लफड़ा हो गया। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी बराबर, ये 2 गुणा में इधर जाके भाग देंगे तो क्या आएगा? भाग दे के लिख दो 41 पॉइंट। समझ आया आपको? वैसे यहां तक करने की जरूरत नहीं थी, यहां तक करने की आपसे पूछा क्या है? नहीं, यहां तक करना पड़ेगा। देखो अब देखो, आपसे ये पूछा है कि बताओ सबसे जल्दी काम को कौन समाप्त करेगा? सबसे जल्दी काम को वही तो समाप्त करेगा जो एक दिन में सबसे ज्यादा काम करेगा, वही तो जल्दी समाप्त करेगा, है कि नहीं है? तो एक दिन में कौन कितना काम करता है वो पता करना है अपने को। आप देखो कि ए एक दिन में कितना काम करता है, ये हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? जब इन तीनों के टोटल काम में से बी और सी का काम घटा देंगे, घटा देंगे ना। बी और सी मेरे को पता है एक दिन में कितना काम करते हैं, 20 काम करते हैं, तो ए का काम आ जाएगा 41.5 में से क्या घटा दो? 20। क्या आएगा बोलो? ए एक दिन में कितना काम करता है?
21.5। फिर मेरे को पता करना है बी कितने काम करता है, तो 41.5 में से किसका काम घटाना पड़ेगा, ए और सी का। ए और सी एक दिन में कितना काम करते हैं, 35, तो इसमें से 35 घटा दो, क्या बचेगा 6 पॉइंट। मुझे सी का काम ज्ञात करना है, तो इनके कुल काम में से ए और बी का काम घटा दो। ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं, 28 माइनस करोगे क्या आएगा 13 पॉइंट। अब आपसे पूछा है कि सबसे पहले अकेला अगर कोई काम करने लगे तो सबसे पहले काम को कौन खत्म करेगा, तो सबसे पहले काम को वही खत्म करेगा जो सबसे ज्यादा काम करेगा दिन में। ये तो आलसी है, बैठा रहता है सारा दिन, 6.5 पौधे लगा पाता है, ये 21.5 पौधे लगा रहे एक दिन में, तो जल्दी कौन सलटाएगा, यही सलटाएगा। इसी का पूछा था कौन जल्दी करेगा, तो ए उत्तर आएगा। ठीक है, बोलो खो सवाल हो गए। फिर देखो काटे नहीं तो ना काटो, चाहे काटना ही पड़ेगा, नहीं काटोगे तो माइनस औखा होगा। फिर अगर नहीं काटोगे ना तो 83/2 में से 20 माइनस करना पड़ेगा, फिर 20 दूना 40, 83 में से 40 घटाओगे, फिर बटा 2 लिखोगे, हाँ तो फिर भी जाएगा आंसर। रुक जाओ, कर लो फोटोकॉपी करो जल्दी। आया को नहीं आंसर में, सही है। ये किस किस का सही था भाई, है आधा नहीं पूरा सही किसका था, 2 का ही, 3 का आधा, तो कोई मतलब ही कोई नहीं। आधा खाना खाने का मतलब है कि है आपने खाना शुरू किया, थाली लगा ली, पानी रख लिया पास में, सब कुछ शुरू किया, एक निवाला तोड़ा और मुंह के पास ले जा करके वापस रख दिया, इसका मतलब आधा खाना खा लिया आपने। तो फर्क पड़ा है क्या आधा खाना खाने से, रहे तो भूखे ही, तो आधा तो करो चाहे ना करो कोई मतलब नहीं, रिजल्ट चाहिए अपने को, परिणाम ये है इसका, ये आपका आया नहीं तो इसका मतलब फिर गलत है आपका। चलो फिर लिखो, है इतनी दे क्या, और भी है कोई, एक और है क्या है, क्या है बोलो आगे, वही है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में समाप्त करते हैं, बी और सी मिलकर 15 दिन में, सी और ए मिलकर 12 दिन में करते हैं, तीनों मिलकर कितने दिन में, 10 दिन उत्तर आएगा क्या इसका, 10 दिन आएगा, कर लेना, बिल्कुल सिंपल है भाई, ऐसे एक जैसे से क्या करवाऊं बार बार में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हम नए क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। लिखो क्वेश्चन, लिखो भाई, पहला प्रश्न लिखो आज की क्लास का, और बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से मैं ये क्वेश्चन समझाने वाला हूं आपको। लिखो, ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। फिर लिखो, ए की तुलना में बी, ए की तुलना में बी 60% अधिक कुशल है, ए की तुलना में बी है वो 60% अधिक कुशल है। यदि इस काम को पूरा करने में, हाँ 60% अधिक कुशल है, इस काम को पूरा करने में बी को कितने दिन लगेंगे, इस काम को पूरा करने में बी को कितने दिन लगेंगे। अब मैं आपको एक चीज समझाने वाला हूं,
जिनका आज पहला दिन है ना क्लास में, अब वो समझ लेना ढंग से। अब से पहले तक के क्वेश्चन तो चलो आपकी पहुंच से बाहर हो गए तो हो गए, कोई बात नहीं। अब नहीं जाना चाहिए कोई क्वेश्चन कहीं भी, ठीक है। मेहनत कराओ घर पे, करते नहीं हूँ। क्या गुरु जी घर जाओ ही कौन, कमरों ले रखे। कहाँ से हो? अलवर से। अलवर से विद्यार्थी आके आपके बीच में बैठा, देखो पूरे राजस्थान के दर्शन हो रहे हैं आपको। कोई अलवर नहीं गया, उनको देख लो। ध्यान दो सामने, इस क्वेश्चन को समझना। ऐसा सेम क्वेश्चन मैं दूंगा आपको करने के लिए भी, और आपका आंसर सही आना चाहिए सभी का फिर, ठीक है। देखो फिर क्या है क्वेश्चन, देख रहे हो? Yes, sir. रिया समझ आ रहा है? क्या समझ आया? अब करवाऊंगा तब समझ आएगा, ठीक है। मान लो कि ए किसी काम को करता है 10 दिन में, एक चीज समझा रहा हूं आप समझिएगा सभी। और बी उसी काम को करता है मान लो कितने दिन में? 20 दिन में, ठीक है। आप क्या मुझे ये बता सकते हो कि ए और बी जो है, इनको काम करने में लगने वाले समय का अनुपात क्या है? समय का अनुपात देखो, ए को कितना समय लगता है? 10 दिन लगता है। और बी को कितने समय लगता है? 20 दिन। तो इनके समय का अनुपात क्या आएगा? 1:2 आएगा। आएगा? बताओ, ये बात समझ आई क्या आपको? समय आपको दे रखा है, ए 10 दिन में काम करता है, बी 20 दिन। वो पहले वाला क्वेश्चन है वो नहीं करा रहा मैं, नई कुछ चीज समझाने की प्रयास कर रहा हूं, फिर उस पर जाएंगे हम। ए 10 दिन में करता है, बी 20 दिन में, तो समय का अनुपात क्या हुआ? 1:। ये चीज बहुत काम आएगी इस टॉपिक के अंदर आगे चल करके, समझना बढ़िया से। अब देखो, अब मैं देखता हूं कि इनकी कार्य क्षमता। कार्य क्षमता का मतलब क्या होता है? एक दिन में जो काम किया जाता है ना, वही उसकी कार्य क्षमता होती है। एक दिन में जो काम करते हैं ना, वो क्या होती है? उनकी कार्य क्षमता। तो एक दिन में कितना काम करते हैं, तो दोनों का लैस है कितना आएगा? 20। इसके अंदर मैं भाग दूंगा तो क्या आएगा? इसमें भाग दूंगा तो क्या आएगा? तो बताओ इनकी ए और बी की कार्य क्षमता क्या है? कार्य क्षमता का अनुपात। तो ए की कार्य क्षमता क्या है? एक दिन में कितना काम करता है? और बी एक दिन में कितना काम करता है? एक काम करता है। बताओ, ये दोनों बातें समझ आ गई आपको? ये दोनों बात समझ आई कि आपको? पीछे पीछे आपको इनमें कुछ क्या अलग दिख रहा है बताओ? समय का अनुपात तो क्या 1:, और कार्य क्षमता का अनुपात क्या 2:। इसका मतलब सीधा सा ये है कि जब आपको समय का अनुपात मिल जाए, जब आपको समय का अनुपात मिल जाए और आपसे पूछ ले कि कार्य क्षमता का अनुपात क्या होगा, तो समय के अनुपात को उल्टा कर दो, 2 इधर कर दो और 1 इधर कर दो। बात समझ आई? मेरा आपको बताने का केवल एक ही उद्देश्य है कि आप इस बात को सीख जाओ कि जब समय का अनुपात दिया हो और कार्य क्षमता का अनुपात ज्ञात करना हो, तो इस अनुपात का क्या करेंगे? उल्टा करेंगे। अगर आपको कार्य क्षमता का अनुपात दे रखा है और आपको समय का अनुपात ज्ञात करना है, तो भी इसका उल्टा कर दोगे। बात समझ आई आपको? बात समझ आ गई क्या? कार्य क्षमता का अनुपात है ना, वो समय के अनुपात का क्या है? उल्टा है। और समय का अनुपात है वो कार्य क्षमता के अनुपात का उल्टा है। कौन समझे? ठीक है। एक बात तो सीधी सी है कि जो ज्यादा टाइम लेगा, टाइम ज्यादा लेगा तो काम कम करेगा। टाइम अगर कोई 2 दिन ले रहा है किसी काम को करने में, इसका मतलब एक दिन में कम काम करता है, तभी तो वो ज्यादा टाइम ले रहा है। ये एक दिन में पूरा काम करता है, इसका मतलब एक दिन में काम ज्यादा करता है। जो समय कम लेगा काम को पूरा करने में, इसका मतलब वो क्या करेगा? एक दिन में ज्यादा काम करेगा, तभी तो समय कम लगेगा। ठीक है, तो आप सीधी सी ये बात रखना याद है कि समय का अनुपात है वो कार्य क्षमता के अनुपात का उल्टा होता है, और कार्य क्षमता का अनुपात इसका उल्टा होता है, ये इसका उल्टा, ये इसका उल्टा, ये इसका उल्टा। याद रख लोगे? ठीक है, अब उस प्रश्न पे आते हैं हम वापस। आप एक नोट लगा करके लाइन लिख लो, मेरे को पता आपको याद नहीं रहेगा, लिख लो, नोट लगा करके लिखो। नोट समय का अनुपात, नोट लगा करके लिखो समय का अनुपात
कार्य क्षमता के अनुपात का उल्टा होता है। समय का अनुपात कार्य क्षमता के अनुपात का उल्टा होता है। लिख लिया? फिर दूसरी लाइन में लिखो, कार्य क्षमता का अनुपात समय के अनुपात का उल्टा होता है। कार्य क्षमता का अनुपात समय के अनुपात का उल्टा होता है। दोनों बातें लिख ली ना? लिख ली क्या दोनों बातें? ठीक है, अब आते हैं, अभी सवाल पे आते हैं वापस। देखो सवाल क्या है। क्या बोला गया आपको? आपसे कहा गया ए किसी काम को कितने दिन में करता है? ये कह रहा है कि ए कुल काम करेगा 12 दिन में। फिर आपको बोला गया है कि ए और बी के बारे में क्या बोला गया है? ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है ना? इसका मतलब कार्यकुशल का मतलब क्या है? कार्य क्षमता है ये, ठीक है? क्या उसकी कार्य क्षमता, कार्य क्षमता के बारे में क्या बोला गया है कि ए की कार्य क्षमता बी से अधिक है क्या? ऐसे बोला है क्या? हाँ, ए की तुलना में बी 60% अधिक कुशल है। यानी कि अगर ए एक दिन में 100 काम करता है तो बी एक दिन में कितना करता है? 60% अधिक, का मतलब 160 काम करता है। समझ आ गई बात? आप इधर 0 से 0 को काट दो, इसमें 2 का भाग देंगे क्या आएगा? 5, इसमें 2 का भाग देंगे क्या आएगा? 8। ये क्या आ गया? इनकी कार्य क्षमता का अनुपात आ गया। बताओ, इतनी बात समझ आई आपको? परसों मैंने आपको होमवर्क में दिया था ऐसा क्वेश्चन, ध्यान देना। वो क्या करता है? 12 दिन काम करता है और एक दिन में काम करता कितना है? 5 है, तो इसको 5 से गुणा कर दो, कुल काम क्या आ जाएगा? 60। अब यही काम अगर बी करे तो बी एक दिन में कितना काम करता है? 8, तो 60 काम कितने दिन में हो जाएगा? 8 से इसको भाग दे देंगे, काट दो इसको, 4 दूनी 8, इसको काटेंगे तो 15 चौके 60, क्या आ जाएगा? 7 से ही 1/2। क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ नहीं पाए ढंग से, ठीक है? समय की फिर हमें यहाँ आवश्यकता नहीं पड़ने वाली। एक बार और करते हैं ऐसा एक क्वेश्चन। लिखना भाई क्वेश्चन एक और, ये नोट कर लिया क्या? ऐसा ही सवाल दूं एक और ना। लिखो, ए की कार्य क्षमता बी से 20% अधिक है। 20 नहीं, 25% अधिक है। ए की कार्य क्षमता बी से 25% अधिक है। ए की कार्य क्षमता बी से 25% अधिक है। यदि बी इस काम को 60 दिन में कर सकता हो, यदि बी इस काम को 60 दिन में कर सकता हो तो ए कितने दिन में करेगा? तो ए इस काम को कितने दिन में करेगा? है? हाँ, ए अकेला कितने दिन में करेगा? करो, शाबाश, कर दिया। है 48।
बी और ए के बारे में देखो, दोबारा देख लो थोड़ा क्वेश्चन सामने देखो सारे एक बार, फिर ऐसा और दूंगा एक क्वेश्चन आपको, ध्यान दो सभी विद्यार्थी। देखो सामने क्या बोला गया, ए की कार्य क्षमता बी से क्या है, बी से अधिक है। कितनी, बी की मान लो कार्य क्षमता 100 है, तो इसकी क्या हो जाएगी 25 अधिक का मतलब 125 हो जाएगी। ये अनुपात हो गया इसका, ऐसे बोला गया था। इसको काट दो, 25 5 125, 25 चौका, ठीक है। इसका मतलब ए की कार्य क्षमता क्या है 5 है, और बी की कार्य क्षमता क्या है, क्या बोला गया आगे आपको, बी इस काम को कितने दिन में, बी ने 60 दिन तक काम किया, लगातार किया। और बी एक दिन में कितने पौधे लगाता है, 4 पौधे। तो 60 दिन में कितने पौधे लगा देगा, कितने 240। अब ये कहा कि यही 240 पौधे किससे लगवाएं, ए से लगवाएं। ए एक दिन में कितने लगाता है 5 है, तो 240 कितने दिन में लगा देगा, कितने दिन में 48 दिन, ठीक है। अब तो सोरो लगन लगे, एक और कर लो इसको, टाइम तो पड़ा है, क्या टाइम 15 मिनट पड़े। और लिखना क्वेश्चन 47 लिखो। ए की कार्य क्षमता बी से 20% कम है। ए की कार्य क्षमता बी से 20% कम है। ए की कार्य क्षमता बी से क्या है 20% कम है। यदि बी इस काम को 20 दिन में कर सकता हो, यदि बी इस काम को 20 दिन में कर सकता हो, जिससे पूछूं आंसर बताए मेरे को, यदि बी इस काम को 20 दिन में कर सकता है तो ए कितने दिन में करेगा, बी इस काम को 20 दिन में करता है तो ए कितने दिन में करेगा। जिस विद्यार्थी से पूछूं वही बताए, जिससे पूछूं वही बताए। सारे के सारे विद्यार्थी आंसर निकालो। हाँ, बोलना नहीं है, ध्यान रखना। सीमा मिश्रा, है 2500 सारो जोर लगा दियो ना कराने वास्ते। कितना आएगा बताओ, 25 आ रहा है मेरे पास। 1 मिनट में कैसे कर देगा, बताओ बेटा जल्दी बताओ। 25 कोई नहीं, आपका सीख जाएगा। गलत 25 आएगा, ध्यान दो। आ रहा है 25। देखो आपसे कहा है कि ए की कार्य क्षमता बी से क्या है, बी से बी की कार्य क्षमता मान लो 100 है, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी 20% कम कर दो 80। क्या इतना क्या था रिया, कर लिया। काट दो इसको, 0 से 2 से काटोगे तो 4 आएगा, 2 से काटोगे तो 5 आएगा। अब आपसे कहा है कि बी इस काम को कितने दिन में करता है, बी ने 20 दिन काम किया और 1 दिन में कितने काम करता है ये, तो कुल काम कितना हो गया, कितना हो गया 100 काम। यही काम किससे करवाना है, ए से। ए 1 दिन में 4 काम करता है, तो 100 काम कितने दिन में कर देगा, 25 दिन आंसर आ गया। ठीक है, एक और लिख लो लास्ट। लिखो ए की कार्य क्षमता
ए की कार्य क्षमता बी से, ए की कार्य क्षमता बी से 10% कम है, 10% कम है, यदि ए किसी काम को 38 दिन में कर सकता है, ए किसी काम को 38 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? 25 दिन, 20 दिन में? कर दो जल्दी से, आंसर बता दो। 57 दिन में? ये भी सोचने वाली बात है वैसे। बी अकेला तो करता है 38 दिन में, दोनों मिलके 57 दिन में। ताश खेलने लग जाएगा दोनों। हाँ, बता दो जल्दी से सभी। 725 725 17 दिन में, 18 दिन। देखते हैं, चलो ध्यान दो। ध्यान दो सभी। ए और बी की कार्य क्षमता क्या दे रखी है आपको? इससे कितनी कम है? 10 कम है, तो क्या हो जाएगी? 0 से 0 कट गया, क्या आ गया? 9:10। फिर आपसे कहा है कि बी इस काम को कितने दिन में करता है? बी इस काम को करता है, ए करता है क्या? ए इस काम को करता है 38 दिन में, करता है ना? दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे? तो हमें ये पता चल जाए कि ए 38 में करता है, बी अकेला कितने दिन में करता है। अगर ये पता चल जाए फिर तो हम कर लेंगे ना। तो ए अकेला कितने दिन में, सॉरी ए का तो दे रखा है, बी कितने दिन में करेगा, तो इसके लिए क्या करें हम? ए 38 दिन में काम करता है, मिलकर के काम कितने दिन किया? 9 दिन किया ना। और करवाना किससे है? बी से, तो 10 का भाग दे देंगे। क्या आएगा बोलो? गुणा करो इसको। 38 गुणा 9 करो, है 342, बट्टा में क्या है? 10 दिन। अब देखना ढंग से, ए किसी काम को करता है 38 दिन में और बी उसी काम को करता है 342/10 दिन में, ठीक है? तो दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे? भाई इधर वाले प्रश्न को भूल जाओ, प्रश्न ये बन गया अपना। ऐसे प्रश्न तो स्टार्टिंग में किए ना, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है, दोनों कितने दिन में करेंगे? करते थे ना। ऐसे ये ए 38 दिन में करता है, बी 342/10 दिन में करता है, दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे? तो आप इनका एलसीएम लो। अब एलसीएम लेने का मतलब है ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम ले लो आप। ऊपर वाली संख्या को एलसीएम लोगे, क्या आएगा बोलो? 342 आ जाएगा क्या? आएगा 342, ठीक है? 342 आएगा इसका एलसीएम, तो इसमें भाग दोगे, क्या आएगा? 38 का भाग दे दो, 9 आएगा। 8 9 72, 9 3 27 आएगा कि नहीं आएगा? इधर 342 में 342/10 का भाग दो, बटा 10 ऊपर चला जाएगा, क्या आ जाएगा? 10, ठीक है? अब दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करते हैं देखो? 19 काम। कुल काम है कितना? 342, तो कितने दिन में कर देंगे? 342/19, क्या आएगा बोलो? क्या आएगा? 18 आ रहा है क्या? 18 दिन। कैसे किया? सीधा दोनों को जोड़ के बटन लगा दिए क्या? आगे समस्या आ सकती है उस प्रकार के प्रश्नों में। ये कंसेप्ट है, आपको पता होना चाहिए इस प्रकार से, ठीक है ना?
वैसे तो दोनों से करवाना है, दोनों को जोड़ के बेटा में लगा दो, ऐसे कर सकते हो आप। देखो ध्यान दो, अगर दूसरे तरीके से करो तो ऐसे कर सकते हो आप। ए ने कितने दिन काम किया? 38 दिन। और ए एक दिन में काम कितना करता है? 9। कुल काम हो गया ना। अब दोनों से करवाना है, दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करते हैं? 19। 19 का भाग दे दो, 19 दूना 38, 9 दूनी 18 दिन। आंसर सही है ये भी। वो मैंने आपको समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए हो क्या रहा है, ठीक है ना, इसलिए मैंने आपको बताया डिटेल में। आप डायरेक्ट ऐसे करोगे तो भी गलत है नहीं होगा। कल मैं आपकी आज की जो क्लास है उसके अंदर इस तरह के खूब सारे प्रश्न डालने वाला हूं, आपने प्रैक्टिस करनी है कल, फिर उन पे हम चर्चा करेंगे दोबारा।